हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञानवर्धक क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के एक भौतिक विज्ञान का प्यारे बच्चों पेपर लेके आया हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के तहत वेरी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, इस पेपर में आप सभी को वे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो मैं आप सभी से यही बात कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए और आप लोग अंत तक जुड़े रहिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन इसमें से कराऊं प्यारे बच्चों, जो भी इसमें क्वेश्चन हैं आप सब उन पूरे क्वेश्चनों को हल करिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए हम पेपर को सोल्यूशन करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात और इसमें बताना चाहता हूँ कि आप सब अब वही चीज़ पढ़िए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। वो आने की संभावना जो है उसको हम सब प्यारे बच्चों बता रहे हैं आप सभी को कि ये सारे आएंगे। तो आप सब उन्हीं को क्वेश्चनों को तैयार करिए, क्योंकि अब ज़्यादा पढ़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं है प्यारे बच्चों, और ना ही आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे। आप वही अब कीजिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन की आने की संभावना है। तो हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए हम क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग जो भी निर्देश दिया गया है प्यारे बच्चों, उस निर्देश को ध्यान देते हुए आप लोग पेपर को आगे बढ़िएगा, करिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लगभग होगा। इसका जो तरंगदैर्घ्य प्यारे बच्चों होता है, इसका ऑप्शन जो राइट है, पहला जो है इसका ऑप्शन राइट है प्यारे बच्चों। इसी के तहत प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो इसमें जो ऊर्जा अंतराल है जो प्यारे बच्चों, चालन बैंड और संयोजकता बैंड में, वो आपकी कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये आपकी क्या है, राइट आंसर है बी। उसी प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति, यहाँ पर आवृत्ति है, परास है, इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो इसमें से जो ऑप्शन दिए, इसमें से कोई भी आपका क्या है, सही नहीं है, सारे क्वेश्चन गलत हैं, इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। देखिए आपका राइट आंसर होना चाहिए था ए, लेकिन आपका होगा, लेकिन यहाँ से आप जो है, यहाँ से जो आपका यहाँ पर 3 गुणे 10 के घाते 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 गुणे 10 के घाते 6 होना चाहिए प्यारे बच्चों। 3 गुणे क्या होना चाहिए था यहाँ पर, 3 गुणे 10 घाते 6, 6 से 3 गुणे 10 घाते 6, ये आपका ऑप्शन सही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर 16 नहीं रहेगा प्यारे बच्चों, 6 रहेगा। तो आप लोग राइट करके इसका आंसर लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। इसी के बाद प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। देखिए प्यारे बच्चों, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इसमें चुंबकीय तरंगे आपकी इस तरीके से होती हैं। देखिए ऐसे क्या होती हैं, थोड़ा सा चित्र गड़बड़ है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपकी जो चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये आपकी क्या होती है, संचरण की दिशा होती है, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, इधर आपकी क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की। तो इसमें जो होता है प्यारे बच्चों, इधर आपका तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इधर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें जो इसकी चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के कलांतर होता है, इसमें 90 डिग्री होता है। कितना, π/2, इसमें π/2 कलांतर होता है, जिसका सही ऑप्शन क्या है, 3 वाला। इसी के बाद प्यारे बच्चों अंगा वाला क्वेश्चन है, कहता है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है। क्या हो रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है। आपतन कोण कांतिक कोण के बराबर है, तो आपतन कोण का मान क्या होगा। देखिए जो आपका यहाँ पर कांतिक कोण है, कांतिक कोण कब होता है, जब आपतन कोण का मान जो होता है कांतिक कोण से क्या हो, जो आपका कांतिक कोण मान होता है वो आपतन कोण से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो होगा कि इसमें आपतन कोण का जो मान होगा प्यारे बच्चों, आपतन कोण का जो मान होता है यह आपका 90 डिग्री होता है। क्योंकि जब आप ऐसे एक मान लीजिए कोई आपका वो है, इसको क्या कहते हैं, वो समतल प्यारे बच्चों है कोई चादर, इस पे जब आप प्रकाश की किरण यहाँ से भेजते हैं तो ये इसके क्या होती है, इसके यहाँ से चली जाती है। तो यहाँ जो प्यारे बच्चों आपका वो होता है, जिसको अभिलंब कहते हैं, यहाँ बना क्या है, 90 डिग्री। तो यही जो प्यारे बच्चों है, इसका राइट आंसर क्या है, दूसरा। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला कह रहा है कि किसी धातु के कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंगदैर्घ्य कितना होगा। इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों, ये तीसरा राइट आंसर है।
इसी के बाद प्यारे बच्चों आपका खंड ब शुरू होता है, जो कि आपके 1 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि एक अल्फाकण इतना वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो लगने वाला बल। देखिए अल्फाकण जो होता है, अल्फाकण पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है। तो 19 कूलाम कहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप यहाँ से क्यू का मान निकाल लेंगे तो आप जानते हैं, यहाँ पर देखिए ये मान किसका दिया है, ये मान प्यारे बच्चों दिया है आपका ई का मान। किसका मान दिया है, ई, जिसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ई का मान दिया है। तो ई बराबर आप जानते हैं प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ई बराबर जो होता है हमारा क्या होता है, ई बराबर जो होता है प्यारे बच्चों, ई बराबर F/Q होता है। तो यहाँ से आप देखिए ई का मान आपका दिया है, यहाँ से आपका क्यू का मान निकल जाएगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश यहाँ पर अल्फाकण पर दिया है तो उस पर आवेश होता है। यहाँ से आपको बल पूछा है तो बल यहाँ से निकल जाएगा। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि ओमी एवं अनोमी प्रपदों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। तो इसमें प्यारे बच्चों ग्राफ खींचना है। जो ओमी परिपथ होता है ये ओम के नियम का पालन करता है, और जो अनओमी परिपथ होता है ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए ओम के नियम का जो होता है ओमी परिपथ का ग्राफ सरल रेखा में होता है। क्या होती है, सरल रेखा में होती है। और इसकी जो अनोमी परिपथ होता है इसकी सरल रेखा में नहीं होती है ग्राफ। इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम आप सभी को एक बात और इसमें बताना चाहता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेपर का सॉल्यूशन के लिंक को दिया जाएगा, और आप सब वहां से जा कर के इस सारे पेपर के क्वेश्चनों को मैंने वहां पर सॉल्यूशन भी दिया है, आप सब वहां से जा कर के इसको अच्छे से हल कर लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा जिसमें कि आपके पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन किए गए हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, एक चालक पर इतना इलेक्ट्रॉन कूलाम धनावेश है, तो बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। देखिए प्यारे बच्चों धनावेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अब समझिए कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है तो क्या हुआ है, तब धनावेश हुआ है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनों की जो होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, क्योंकि वो अमीर था तब त्यागा है तो उसके पास क्या हो रही, कमी हो रही है, तब क्या हो रहा है, वो धनावेश हो रहा है। तो यहाँ इन सारे क्वेश्चनों के प्यारे बच्चों हम सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो, वहाँ पर जाकर आप सभी क्वेश्चनों का हल देख लीजिएगा और आप सभी इस सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आप सभी को पूरे दावा के साथ कहता हूं कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग फिर देख के कहिएगा। इसी के बाद प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो संपर्क में रखे संयोजक 50 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इन सारे क्वेश्चनों के प्यारे बच्चों हम आप सभी को इस सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। प्यारे बच्चों आप सब वहाँ से जा कर के इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं उसमें आप सभी को इस पेपर का सारे क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन दे दिया हूँ। आप सब जा कर के वहाँ से देख लीजिए। और देखिए घ वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होती है, जब किसी परिपथ में धारा हम प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो धारा उत्पन्न होती है उस धारा का हमेशा क्या होती है, विरोध करती है। तो उस जो धारा उसमें उत्पन्न हुई जो विरोध कर रही है उसी को प्रेरित धारा कहते हैं। इसी के बाद प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन है, आप लोग सारे क्वेश्चनों को हल कर लीजिएगा। मैं आप सभी को इस पेपर का सॉल्यूशन आप सभी को इस पेपर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, जिससे कि आप सभी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का PDF पा सकते हैं, वहां से आप लोग हल कर लीजिएगा। मैं आप सभी को बार बार कहता हूं प्यारे बच्चों, यदि आप सब कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आप सभी इस पेपर को हल करके आप सब अच्छे स्कोर कर सकते हो। और मैं
एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप लोग वही चीज़ पढ़िए प्यारे बच्चों जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना है, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, थोड़े दिन ही है। इसलिए आप सब ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने का कोशिश मत करिए। जो आपको इम्पोर्टेंट या कहीं से भी मिल रहा है तो आप सब उसको सोल्यूशन करिए, क्योंकि आप में ज़्यादा टाइम नहीं। यदि आप ज़्यादा टाइम लेंगे भी तो आपके पास ज़्यादा टाइम है भी नहीं। इसलिए मैं आप सभी को पेपर बताता हूँ प्यारे बच्चों, और इस पेपर का भी सोल्यूशन मैं आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। जाकर वहाँ से आप इस पेपर को अच्छे तरीके से सोल्यूशन कर सकते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनंत लंबाई के 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र ज्ञात करना है। इसके आधार पर एम्पियर वैद्युत धारा की परिभाषा भी देनी होती है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपके सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग जा कर के वहाँ पर हल कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। इसी के बाद प्यारे बच्चों आपका ये जो होता है पेपर समाप्त होता है। मैं आप सभी को ये बात बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि इस पेपर का मैं PDF, इसका सॉल्यूशन के साथ मैं इस पेपर का PDF दे दिया हूँ प्यारे बच्चों। आप सब वहाँ से जा कर के देख कर के इस पेपर को अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा। आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम जैसे पेपर में बोर्ड कॉपी लिखी जाती है, हम उस कैटेगरी के कॉपी को लिखे हैं, तो आप सब जा कर के वहाँ से इस पेपर को अच्छे से हल कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप सब प्यारे बच्चों, यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सब आगे बताइएगा प्यारे बच्चों कमेंट करके कि ये वीडियो कैसी लगी, और आप सब ये भी बताइएगा कि आप सभी को कौन से पेपर की ज़रूरत है। मैं उस पेपर को और उस पर आप लोग की जो भी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, हम उसका निष्कर्ष लेके आएंगे प्यारे बच्चों। धन्यवाद प्यारे बच्चों, जुड़े रहिए इसी तरह से। धन्यवाद प्यारे बच्चों।